अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है इसके अंदर? इफेक्ट ऑफ इसके लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के लिए ही पढ़ रहे हैं। देखिए, जब हम ये प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी पढ़ी थी, तो डेट मीन्स यानी कि हमारी जो एनर्जी थी प्रोटॉन की वो काफ़ी कम थी, यानी कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी। तब जब हमने इनको एनर्जी को कम रखा है, तब जो उसका डिफरेंशियल जो क्रॉस सेक्शन एरिया आया था वो एक्सपेरिमेंटली एंड आपका जो थ्योरेटिकल था वो दोनों ही गुड एलिमेंट में था। ठीक है, यानी कि दोनों की वैल्यूज आपकी सेम आई थी। लेकिन जैसे ही हमने अगर हमारी एनर्जी को, हम प्रोटॉन की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज किया जाता है, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और हमारा जो थ्योरेटिकल वैल्यू आती है क्रॉस सेक्शन एरिया की, वो दोनों डिफर हो जाती है, यानी कि उनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो वो डिफरेंस फिर सोचा गया कि किस वजह से आया है, तो वो आपका डिफरेंस जो है वो आपके कूलम्ब में जो फोर्स लगता है प्रोटॉन है उसकी वजह से उसमें इफेक्ट आता है। तो हम जो ये पढ़ रहे हैं कि हमारा क्या उसमें डिफरेंस क्यों आता है, तो वो डिफरेंस किस वजह से आता है? दिस सेगमेंट इंडिकेट्स द न्यूक्लियर पोटेंशियल बिटवीन दैम, यानी कि उन दोनों प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल ऐसा लग रहा है जिस वजह से आपके इन दोनों में एक्सपेरिमेंटल एंड आपका जो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है उनमें डिफरेंस आता है। तो उसका कारण क्या है? आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल, यानी कि 1/r जो आपका जो वैल्यू है उससे रिलेटेड आपका इसका वर्क हो रहा था। तो हम देखते हैं कि जो वेव इक्वेशन है वो क्या बनेगी अगर कूलम्ब फोर्स उसके साथ लग रहा हो, तब हमारी जो वेव इक्वेशन है वो क्या हो सकती है। तो वेव इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है? तो वेव इक्वेशन पार्शियल वेव इक्वेशन, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें दोनों तरह की स्कैटरिंग हो रही है, दोनों एंगल वाली हो रही है, तो हम एक सिंपल वेव इक्वेशन में लिख के हमें पार्शियल वेव वाली चीज लिखनी पड़ेगी, जिसमें आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल भी आएगा, यानी वो टर्म भी उसमें इन्वॉल्व होगी। तो हम वो टर्म को भी इन्वॉल्व करते हुए द वेव फंक्शन इन टर्म ऑफ पार्शियल वेव, यानी कि आपका इसमें क्या आ जाएगा? कूलम्ब फोर्स भी आएगा, प्योरली कूलम्ब फोर्स इसके अंदर अगर हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन जो है, जो वेव फंक्शन है वो sin r इक्वल टू जाएगा 1/r L 1 to infinite 0 to infinite VLR PL cos of थीटा। ठीक है, तो ये आपके क्या है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो हमने प्योर कूलम्ब फोर्स अगर इस पर एप्लीकेबल हो रहा हो तो ये चीज आप उसमें हम लिखते हैं एसिम्प्टोटिक वेव इक्वेशन, यानी कि बेसिक फॉर्म में आप क्या ये चीज आ रही है। अब हम इसको पोटेंशियल के रूप में लिखना है, तो psi r इज इक्वल टू v नॉट प्लस बाय r प्लस 1/r L 0 to infinite VLR PL cos of थीटा। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, ये वाली इक्वेशन ये आपकी बेसिक फॉर्म से हमने लिखी थी इसको। अब नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, अगर कूलम्ब प्लस आपका न्यूक्लियर दोनों ही फोर्स, ये तो आपका क्या था प्योरली अगर कूलम्ब फोर्स लग रहा हो तो ये आपकी वेव फंक्शन चलती है। अब आपका कूलम्ब के साथ कूलम्ब प्लस क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियर, दोनों ही फोर्स अगर आपके इसमें मौजूद हो तब आपकी जो वेव फंक्शन है वो क्या बनता है। तो वेव फंक्शन उस कंडीशन में xr इज इक्वल टू 1/r L1 to 0 infinite ULR PL cos of theta।
upon r L0 to infinite ULR PL cos of थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें आपके जो न्यूक्लियर फोर्स, अगर न्यूक्लियर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है, कब, व्हेन L इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, L ग्रेटर देन, L अगर लेस देन था, हमने 0 माना था, तो आपकी वेव फंक्शन सिर्फ कौन सी थी, S में भी इसमें आ रही थी। लेकिन अब आपका L इज ग्रेटर देन 0 है, डेट मीन्स आपका न्यूक्लियर फोर्स तो इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, आपका कूलम्बियन फोर्स ही इसमें क्या होगा, अफेक्टेड होगा। कब, जब आपका L ग्रेटर देन 0 हो। इसमें इसका मतलब इसमें आपकी SPD वाली वेव्स भी क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, so the nuclear force has no effect. In that condition there is no nuclear force, there is no nuclear force here ना, जब आपका L greater than 0 हो। तो अब आपकी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, that means आपकी ये वाली चीज क्या हो जाएगी, इसकी इक्विवेलेंट मान ली जाएगी। तो UL जो है ULR इज इक्वल टू VLR के बराबर हो जाएगा आपका इस कंडीशन में। ठीक है, तो अब हमारी जो साई R है ये अब क्या हो जाएगा, जहां पर भी आपका VL था वहां हम क्या लिख देंगे, UL ही लिख देंगे। तो ये आपकी पूरी इक्वेशन जो है वो किसके बराबर होगी, ये वाली, ये साई R के बराबर होगी। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर आपके बचेंगे, उनको हमको एक साथ लिखना है। तो क्या लिखेंगे, साई R प्लस U नोट R माइनस V नोट R, L वाली जो टर्म थी वो हमने एक जैसी लिखी है, बाकी आपकी ये जो चीज है वो हमने ऐसे रखा है। तो U नोट R माइनस V नोट R, तो ये आपकी 4th नंबर की इक्वेशन है। आई बात आपको समझ में कि आपका जो साई R था किस कंडीशन में, जब आपका L ग्रेटर देन 0, तो ये जो UL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा, यानी कि ये वाली चीज आपकी एक तरीके से क्या बन गई, UL ही बन गई। तो साई R हमने इस वाले पूरे टर्म को क्या लिख दिया, साई R, ये पूरी साई R बन गई आपकी, और बाकी आपका ये वाला टर्म बचेगा, तो इसको हम किस रूप में लिख दिया, UR माइनस V नोट R बाई R। अब अगर हम L इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं ना, पहले तो हम ले लेते हैं कि L इज ग्रेटर देन 0, अब अगर हम L इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो आपका जो U नॉट है फॉर द कंबाइंड कूलम्ब फोर्स, जब हम L इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो जो आपका जो ये वाला जो कंबाइंड जो कूलम्ब और न्यूक्लियर फोर्स वाली जो वेव इक्वेशन थी, वो इस वाली वेव इक्वेशन से क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। और वो डिफरेंस किस वजह से है, उसका फेज एंगल अगर हम ले लें, फेज एंगल जो है डेल्टा नोट के डिफरेंस के बराबर, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डेल्टा फेज। ठीक है, कब, जब हम L इज इक्वल टू क्या ले लें, 0 ले लेते हैं, तो हमारी जो वेव इक्वेशन है कूलम्ब प्लस न्यूक्लियर फोर्स वाली, वो आपका, और जो आपकी सिर्फ पार्शियल वेव जो है, उन दोनों में डेल्टा नोट का डिफरेंस होता है, यानी कि फेज का डिफरेंस पाया जाता है। अब फेज का डिफरेंस पाया जाता है, तो हमारी जो ये इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, देखिए हम इसको लिखते हैं, देन साइन R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल, हमने सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये वाली एक्सपोनेंशियल आयोटा के Z प्लस आयोटा ईटा ln k माइनस ऑफ z, r माइनस ऑफ z। ठीक है, ये हमने अभी देखी थी, हमने जब प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग देख रहे थे, तो उसमें जो एसिम्प्टोटिक जो वेव इक्वेशन थी वो यही थी। ठीक है, तो वो वेव इक्वेशन हम इसमें लिख रहे हैं, प्लस g थीटा, वहाँ f थीटा था, g थीटा बाई r एक्सपोनेंशियल आयोटा के r माइनस ऑफ ईटा ln 2kr प्लस 2 ईटा नोट प्लस पाई। ये क्या है आगे हमारा, ये हमारा फेज डिफरेंस आ गया, जबकि उसमें आपका पाई नहीं था, तो हमने क्या लिया, एक फेज डिफरेंस दोनों में ही,
दोनों वेव्स में जनरेट हुआ है, और ये कौन सी है, एसिम्प्टोटिक वेव इक्वेशन है आपकी, ठीक है। इन प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग हमने शुरू में ही लिखी थी। अब हम क्या करेंगे, वेयर वही एफ थीटा था वो जी थीटा, एफ थीटा मान लो चाहे जी थीटा मान लो, जो ये एम्पलीट्यूड एक तरीके से, इसका मान क्या था हमारे पास में, जी थीटा क्या था, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एम वी नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ईटा ln साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2 के एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा डेल नॉट माइनस ऑफ 1। ये आपके क्या है, जी थीटा का मान, ये क्योंकि जी थीटा एक फंक्शन ही है एक तरीके से, तो उसके लिए आपका ये फेज डिफरेंस आयोटा डेल्टा नॉट आ गया। अब जी का हमको क्या करना है, फॉर द सिंगलेट स्टेट यानी सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए क्या हो जाता है आपका, सिमेट्रिकल फॉर्म में दोनों फंक्शन जो होते हैं, दोनों एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, चाहे वो लार्ज वाली और एक आपकी स्मॉल वाली, तो क्या हो जाएगा आपका जी थीटा प्लस जी पाई माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब जी थीटा और जी पाई माइनस थीटा दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करके लिखना है, तो हम इनको ऐड करके लिख लेते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए। तो सिमेट्रिकल फॉर्म पे लिखेंगे इसको जी थीटा जी एस थीटा, पहले हम लिखेंगे जी थीटा, ठीक है। जी थीटा की वैल्यू क्या है, जो हमारे कॉमन है वो तो हम निकाल देंगे, जैसे ये वाली चीज हमारी कॉमन निकलेगी तो हम इसको दोनों के लिए कॉमन निकाल के लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगी आपकी ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, ठीक है, दोनों में कॉमन है एक तरीके से। फिर एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ आयोटा ईटा ln साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा ईटा ln cos स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे थीटा बाय 2 और यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट आयोटा प्लस 2k वाली जो टर्म है वो हमको लिखनी है, प्लस इसी के कंटिन्यूशन प्लस आयोटा बाय 2k आयोटा बाय k एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 डेल्टा नॉट माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये आपकी टोटल इक्वेशंस बनेगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट हमको इसमें सारी इक्वेशंस वापस वैसे वैसे लिखनी पड़ेगी, जी पाई माइनस थीटा के लिए भी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये फिफ्थ नंबर की वाली इक्वेशन मान लो, ये 6 नंबर की, ये 7 नंबर की, और अब हम इसके लिए लिखेंगे जी एस पाई माइनस थीटा के लिए, ठीक है। पाई माइनस थीटा के लिए जो जी एंटी सिमेट्रिक के लिए, एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा आपका जी थीटा माइनस ऑफ जी पाई माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पाई माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे, तो आपके जो चीज है वो तो उसी चीज में कट जाएगी, सिर्फ बचेगा क्या ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली टर्म बचेगी ओनली, ये वाली तो क्या माइनस और ये प्लस कट जाएगी पूरी, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा ईटा ln साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा ईटा ln
cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आपका जी ठीक, ये जी एक ही एंटी सिमेट्रिक के लिए और ये सिमेट्रिक के लिए, दोनों के लिए वैल्यूज आ चुकी है आपकी। अब द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एंटी सिमेट्रिक फंक्शन में, तो अब हम सिर्फ क्या निकालेंगे, सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा हम कैसे निकालते हैं, 1/4 सिंगलेट स्टेट के लिए एंड 3/4 हमारे ट्रिपलेट स्टेट के लिए, है ना। तो एंटी सिमेट्रिक जो चीज थी हमारी वो क्या थी, सिंगलेट स्टेट थी, और जो सिमेट्रिक थी वो ट्रिपलेट स्टेट वाली थी। तो हम इसमें से ट्रिपलेट स्टेट ही देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा थीटा, सिग्मा थीटा यानी कि क्रॉस सेक्शन स्कैटरिंग जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 1/4 GS थीटा सिमेट्रिकल वाली स्क्वायर प्लस 3/4 GA थीटा। यही फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1/4 F थीटा प्लस F या G कर लो, ये G है, G थीटा G पाई माइनस ऑफ थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 3/4 G थीटा माइनस ऑफ G पाई माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, वापस आपके क्या आ जाएगा, G थीटा प्लस G पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर, G थीटा प्लस G पाई माइनस थीटा का मोड का होल स्क्वायर प्लस वही आपका जो वेव फंक्शन के रूप में लिखते हैं माइनस ऑफ आर ई रियल G थीटा और इसका कॉन्जुगेट G पाई माइनस ऑफ थीटा बन जाए। ठीक है, अब सारी वैल्यूज वापस इसमें क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं। G थीटा की भी पता है, G पाई माइनस थीटा की भी पता है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास में क्या आता है। पुट करिए इन सारी वैल्यूज को, हम पुट करते हैं तो सिग्मा थीटा जो आता है वो आपका क्या आ जाएगा, सारी वैल्यू देखने में ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 प्लस 1 कोस की पावर 4 थीटा बाई माइनस ऑफ 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डेट नॉट बाई के। ठीक है, माइनस ऑफ ये सारी वैल्यूज पुट करने पर आएगी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर साइन डेल्टा नॉट कॉस डेल्टा नॉट के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये टोटल आपकी टर्म आएगी जब हमने सारे जी के मान पुट कर दिए। तो ये आपको दिखती है, ये वाली टर्म कौन सी है, जो हमने अभी पहले भी देखी है, ये वाली टर्म आपकी क्या आती है, प्योरली कूलम्बिक फोर्स की आएगी। ठीक है, the first term in the mode scattering coulomb force only and the second in the nuclear scattering term, यानी कि ये आपका कौन सी है, मोड स्कैटरिंग वाला फॉर्मूला ही आया, तो ये कूलम्ब वाला है और ये इसके साथ में एडिशनल कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये न्यूक्लियर फोर्स की वजह से सेकंड टर्म किसकी है, सेकंड टर्म बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, और ये वाली किसकी है, कोलंबियन फोर्स की वजह से। तो ये जो इफेक्ट है न्यूक्लियर फोर्स का वो दिख रहा है आपको, ये आपका एडिशनल पार्ट इसके अंदर आया है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इन द मोड स्कैटरिंग फॉर्मूला कोलम्ब फोर्स ओनली एंड द सेकंड इज द न्यूक्लियर स्कैटरिंग टर्म। ठीक है,
तो ये हमारे पास में इसका ये पता चल गया कि हमारा न्यूक्लियर फोर्स इस वाली जो पीपी स्कैटरिंग है उसमें कितना इफेक्ट देती है। तो ये इफेक्ट आपका एडिशन आता है। ठीक, तो ये आपका इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इन पीपी स्कैटरिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो